वेट लॉस प्रोग्राम, दुनिया पागलों की तरह वेट लॉस करने के लिए भाग रही है और ना जाने अपने शरीर के साथ क्या कुछ नहीं करती वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आपके माइंड में सेट हो गया है कि मुझे वेट लॉस करना है, भले उसके लिए आपको अपने शरीर से क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, आप उसके बारे में नहीं सोचते। वेट लॉस करने का क्या मतलब होता है? वेट लॉस करने का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट तो उसको कम करना है। बट एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए आप मालूम क्या कर रहे हो? आप डॉक्टरों के पास जा रहे हो, महंगी महंगी मेडिसिन ले रहे हो और उसके साथ साथ क्या कर रहे हो? ऑनलाइन प्रोडक्ट चेक करके अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि कैसे वेट लॉस खत्म किया जा सके। बट वेट लॉस कम करने के लिए मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप एक गलती तो कभी भी भूल कर मत करना कि मेडिसिन मत लेना। मेडिसिन लेने का इफेक्ट है अपनी बॉडी को डैमेज करना, क्योंकि ये बॉडी जो है वो मशीन है जिसे हमें जब तक जिंदा है ना, साथ साथ दौड़ती है मशीन। तो ये मशीन चलती रहेगी तो हम भी चलते रहेंगे और ये मशीन बैठ गई तो हम लोग भी बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है कि हमें मालूम है कि मेडिसिन हार्मफुल होती हैं। आप केवल तब लीजिए जब उसकी नेसेसिटी हो, अगर नेसेसिटी नहीं है तो मेडिसिन मत लीजिए। अब आप कहते हैं कि हम तो वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करने से हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। क्या होता है रियलिटी? आप जानते हो वेट लॉस प्रोग्राम की? नहीं जानते। वेट लॉस प्रोग्राम वाले बहुत प्यारी प्यारी ऐड देंगे, आपको दिखाएंगे, वेट लॉस के प्रोडक्ट बताएंगे और आप कुछ महीने उनको फॉलो भी करते हैं। बट उसको फॉलो करने के बाद क्या होता है कि कुछ महीने तो आपको लगता है मेरा वेट घट गया, जैसे मेरा वेट 80 केजी है तो 60 केजी हो गया, आई लूज 20 केजी, और आप बहुत खुश होते हैं। और क्या होता है 6 मंथ के प्रोग्राम के बाद आपने जो वेट लॉस किया था, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप क्या करते हैं, विद इन 2 मंथ आप 20 केजी दोबारा गेन कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वेट लॉस का मतलब है अपनी बॉडी को फिट रखना, इतना फिट रखना कि आप जो है एक्स्ट्रा फैट ना ऑब्जर्व कर पाए। और अगर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ऑब्जर्व हो भी गया है ना, तो उसके लिए महंगी महंगी दवाई खाने की जरूरत नहीं, आपको छोटे छोटे से काम करने हैं जिससे आपका वेट लॉस हमेशा के लिए इक्वल रहेगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वेट तो सबका बढ़ता है। यस, वेट सबका बढ़ता है, एक एज प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी वेट बढ़ता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो वेट लॉस भी होता है, गेन भी होता है। अब आपको वेट लॉस करते टाइम कुछ चीजें नोटिस करनी है कि आपको नोटिस करना है क्या चीज खाने से आपका वेट बढ़ता है, क्या चीज खाने से सेम रहता है और क्या नहीं खाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे बड़ी सीक्रेट तो ये है कि आप पानी पीजिए। और इन द मॉर्निंग रूटीन जब आप अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा विंटर में तो आप कोशिश कीजिए कि हल्का गुनगुना पानी लीजिए। उसके पीछे इफेक्ट बता रही हूँ, क्योंकि विंटर में क्या होता है हम खाता ज्यादा है, पानी कम पीते हैं। और इन समर में क्या होता है, समर रूटीन में हम लोग पानी पानी पीते रहते हैं, मीन्स हम लिक्विड इतना लेते हैं कि वो जो स्टमक है वो फूल जाता है और हमें लगता है मेरा वेट बढ़ गया और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी लुक अच्छी नहीं लग रही है, ये वो। देखिए हर इंसान को भगवान ने अलग अलग बनाया, उसके सहने की लिमिट अलग है, देखने की लिमिट अलग है, लुक अलग है, सब कुछ अलग है। बट कभी भी आपने नोटिस किया कि जब स्टमक फूल जाता है तो किस चीज से फूल रहा है? कई बार हम लिक्विड नहीं ले रहे और सॉलिड डाइट ले रहे हैं, उससे भी जो हमारा स्टमक है वो फूल जाता है, वेट बढ़ जाता है अचानक से। मतलब सुबह जब आप खाली पेट होते हैं, आपने कुछ नहीं खाया होता, तो आपका वेट सपोज 50 के नियर अबाउट है, 50 केजी है, और आफ्टर डे के बाद आपका अगर हम वेट चेक करते हैं तो 2-3 किलो नॉर्मली बढ़ जाता है। तो ये एक डेली रूटीन होता है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं उससे हमारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट अब आपको क्या करना है, वेट लॉस प्रोग्राम चैलेंज तो ले लिया, वेट लॉस करना है, कैसे करना है, किस किस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले लाइफ का फर्स्ट रूल अपना लो, मॉर्निंग में उठते ही आपको एक गिलास पानी लेना है, वो चिल्ड नहीं होना चाहिए। चिल्ड पानी पीने से क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे जो बॉडी में होती है वो जठराग्नि होती है। कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग में हमारा बॉडी टेम्परेचर एक अलग लेवल पे होता है और उस लेवल पर क्या होता है ना कि जब हम पानी पीते हैं वो भी फ्रिज का ठंडा गर्मियों में निकाल के,
तो वो जो टेम्परेचर है हमारा एकदम से डाउन चला जाता है और फिर उसे नॉर्मल आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए, आप घड़े का पानी पीजिए, आप नॉर्मल पानी पीजिए, आप नॉर्मल आरओ का पानी पी सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो भी पानी आपके पास अवेलेबल है, वो फ्रिज का ना हो, वो चिल्ड ना हो, वो ठंडा ना हो, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है और मॉर्निंग में वही पानी पीना है। ये नहीं कि आपको अच्छा लगने के लिए पीना, आपको इसलिए पीना है क्योंकि 1 ग्लास पानी पीने से क्या होगा, आपके अंदर जो है 1 घंटे की एनर्जी का स्टॉक बच जाएगा। अब यहाँ से हमारी मॉर्निंग लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जैसे ही आप जो सुबह उठते हैं, चाहे 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में उठते ही 1 घंटे के अंदर-अंदर कोई भी सैलेड, फ्रूट खा लीजिए या फिर मिल्क में आपको कोई शेक बना के लेना है, मैंगो शेक, बनाना शेक, कुछ भी, तो आप ले लीजिए। इससे क्या होगा कि 2-3 घंटे का एनर्जी लेवल हमारी बॉडी में रेडी हो गया और हम लोग रेडी हैं काम करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि वीकनेस का मतलब है कि आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए बीमारियां पाल रहे हैं। समझे? वेट लॉस का मतलब ये होता है कि हमें वेट कम करना है, बीमारियां नहीं पालनी है, अपने लिए डिजीज नहीं बनानी है लाइफ में। तो मैं भी खुद से हमेशा शुरू से फॉलो करती आई हूँ और मैं आपको भी यही कहूंगी कि आप मॉर्निंग में हमेशा 1 गिलास पानी पीजिए। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारी डेली रूटीन की लाइफ स्टार्ट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के बस सोचते हैं अभी ये काम करें, ये काम करें और अपने लिए 10 मिनट निकालने की कोशिश नहीं करते। जेंट्स बहुत से जिम जाते हैं, बहुत से नहीं जाते, बहुत सी वुमेन भी जिम जाती हैं, नहीं जाती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में ही रहते हैं, बिस्तर से 10-10, 11-11 बजे उठना उनका डेली का रूटीन ऐसा है क्योंकि वो लेट सो रहे हैं, तो रूटीन में भी। देखिए, आप किस टाइम उठ रहे हैं, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप किस टाइम उठते हैं। कोशिश कीजिए आप 5 टू 6 ओ क्लॉक के बीच में ही उठें। इससे क्या होगा, आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा अपने आप को देने के लिए और जब उस 1 घंटे एक्स्ट्रा में से 10 मिनट, 5 मिनट आप पानी पिए ना, तो पानी पीते हुए आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना। कोशिश कीजिए कि कहीं आस-पास कोई चेयर है, सोफ़ा है, उस पे बैठ जाइए या फिर आप अपने पैरों पर ही नीचे बैठ जाइए, प्रॉपर फर्श पर और तब बैठ के सिप-सिप करके पानी पिए। इससे क्या होगा, एक तो पानी आपके घुटनों में नहीं जाएगा, घुटनों की डिजीज़ नहीं होगी, नी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उससे बच जाओगे। सेकंड थिंग क्या होगा कि जैसे ही आप पानी पियोगे, तो विदिन हाफ आवर के अंदर-अंदर आपकी बॉडी बहुत फ्रेश फ़ील करेगी, लाइट फ़ील करेगी और इस तरह से अगर आप डेली रूटीन फ़ॉलो करोगे, तो विद इन 2 मंथ के अंदर आप नोटिस करोगे कि आपका फेस का ग्लो बढ़ गया और आपने कुछ परसेंट वेट लॉस किया है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, आई नो कि बहुत धीरे-धीरे वर्क करेगा, बट वर्क करेगा, 100% करेगा। बट बी पेशेंस। अगर आप चाहते हो ना आपको पूरी लाइफ फिट रहना, ऑलवेज सेम दिखना है, मतलब डिट्टो जैसे आप हो वैसे दिखना चाहते हो, तो आपको ज़रूरी है कि अभी से रेडी हो जाओ। और हाँ, ये वेट लॉस वाली जो बात मैं कर रही हूँ, जो महँगे-महँगे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं और वो स्टेप मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊँगी। फिलहाल मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है कि आपको मॉर्निंग में पानी लेना है और गर्मियों में हो सके नॉर्मल पानी का मैंने आपको इसलिए कहा है, गर्मियों में गर्म पानी मत पीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पे जो अभी एनवायरनमेंट चल रहा है, टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्री है। तो ऐसे में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। हाँ, एक ख़ास बात और बहुत से डॉक्टर कह देते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए। जी नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि एक बार गर्म पानी पीने से, मॉर्निंग का गर्म पानी पीने से जो है बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें दिन में चक्कर आ रहे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको नॉर्मल पानी पीना है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, गर्मियों में गोंद का तीरा आता है, वो सब जगह अवेलेबल होता है, आप वो ले सकते हैं। चने का सत्तू ले सकते हैं। ये ऑप्शनल में है, आप जो चीज़ लेना चाहें और कहीं तो चिया सीड भी मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट आजकल तो सब जगह मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ज एज़ ए एनर्जी ड्रिंक
मॉर्निंग में ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि चिया सीड है और गोंद का तीरा है, ये टेस्टलेस होते हैं। आई नो कि ये टेस्टलेस होते हैं, बट आप जो है इसके अंदर हल्का सा रूह अफ़ज़ा डालकर, शरबत डालकर और पानी में मिक्स करके इसको फिर लीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी में कितनी अच्छी एनर्जी बन जाएगी। ये चीज़ें मैं सिर्फ़ आपको कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप इन्हें नोटिस कीजिए, यूज़ कीजिए और फिर इसका 100% वर्क देखिए। अगर आप 1 महीना कंटिन्यू इन ऑप्शनल चीज़ों में से कुछ भी ले लेते हैं ना, तो आपका वेट लॉस प्रोग्राम जो जर्नी है आप समझिए स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि हमें इससे फुल टाइम पूरी लाइफ हमें मेंटेन करना है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो आप मिक्स अप कर दोगे और मिक्स अप कर दोगे तो जो रूटीन फ़ॉलो करना है वो नहीं करोगे और वेट लॉस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप वेस्ट करो। महँगे-महँगे प्रोडक्ट लो, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके घर में नॉर्मली जो चीज़ें मिलती हैं, हम उन्हीं प्रोडक्ट को फ़ॉलो करेंगे और उसी प्रोडक्ट को फ़ॉलो करके, उसी चार्ट को फ़ॉलो करके अपनी डाइट को एक सही तरीके से लेकर और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करके हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो ये होता है बॉडी को फिट रखना। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि एकदम से अपना वेट हटा दो, कम कर दो और पूरी लाइफ रोते रहो। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। मैं अपना पर्सनल एक ख़ास एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ में मेरी एक सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर, वो क्या करती हैं अक्सर कई बार